दो। घर में मां है, अपनी वालदा को गाड़ी में बैठाया करो। वालदा नहीं है, वालदा की बहन अपनी खाला को गाड़ी में बैठाया करो। खाला नहीं है तो अपनी वालदा की किसी दोस्त को बुलाकर गाड़ी में बैठाकर उनसे दुआएं लिया करो। बुजुर्ग हजरत बाबा जी मोहम्मद साबर हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक मेरे अब्बा जी को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम का मेरे ऊपर, सर के ऊपर उनका साया ता देर रखे। वो जट आदमी है, अल्लाह के वली हैं। वो एक जुमला बोला करते हैं, पता क्या कहते हैं? जिन्हें वड्डे ताए उन्हें सुख ना पाए। हमारे अक्सर भाई कहते हैं जितना मर्जी कमा लें बरकत नहीं है। लाखों घर में आते हैं, पता नहीं चलता कहां चले गए हैं। गाड़ी ली है, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं है। ये घर बनाया है, इसमें बेरौनकी है। कुछ भी करता हूं बरकत ही नहीं है। बरकत कहां चली गई? भाई सुन लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं ना कि मेरे घर में बरकत हो, मेरे खाने में बरकत हो, मेरे रिज़्क में बरकत हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मैंने गाड़ी ली है उसमें बरकत हो, औलाद में बरकत हो, सबसे पहली बात तो यह है कि आप दुआ किया करें अल्लाह से कि अल्लाह, कारोबार मांगे तो अल्लाह से बरकत की दुआ मांगा करो। औलाद मांगो तो बरकत वाली, घर मांगो तो बरकत वाला, रिज़्क मांगो तो बरकत वाला। जाओ, आज की पहली बात ज़ेहन नशीं फरमा लो, लिख लो मेरी बात, नोट कर लो मेरी बात। अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमारे घर में रिज़्क में बरकत हो जाए, जो आपके बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग, उनको अपने घर में बुलाया करो और उनको खाना खिलाया करो, फिर देखना कैसे बरकत आएगी। आपने घर तमीर किया, कोठी तमीर की है, उस घर में बैठाकर, बुजुर्गों को बैठाकर उनसे दुआएं करवाया करो। ओ वीर, अगर आपने गाड़ी ली है ना, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, तो सबसे पहले अगर अल्लाह ने आपको बूढ़ी मां दी है या अल्लाह ने आपको बूढ़ा बाप दिया है तो उसको गाड़ी पर बैठाया करो, गाड़ी में बैठाकर उनसे दुआ लिया करो। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम। आप फरमाते हैं लोगों, तुम्हारे अकाबिर में बरकत है। आज खुद क्या कुछ खा रहे होते हैं, बूढ़ी मां वो सैर पे बैठी होती है, फिर उस घर में बरकत नहीं आ सकती। खुद अपने घर में एसी लगवाया हुआ है, बच्चों को एसी लगवा के दिया हुआ है, और हीटर लगवा के दिए हुए हैं। बूढ़ी मां से कभी पूछा नहीं, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लगती? यारो, मैं आपके सामने अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप अपने बुजुर्गों का ख्याल किया करो। जब से बुजुर्गों से अलग हुए हैं, बुजुर्गों से दूर हुए हैं, अपने चाचों से, ताओं से, अपने दादों से दूर हुए हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त से बरकत चली गई है। ओ भाई, जिनके साथ बरकत थी घर में, जिनके साथ बरकत थी, उनको तो आपने साइड पे लगाया हुआ है, फिर बरकत ढूंढते हो। ऐसे नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। चाहती हो बरकत घर में आए, गाड़ी ली है,
अपने बूढ़े बाप को, बाप नहीं है बाप का भाई, चाचा, चाचा नहीं है अपना ताया, ताया नहीं है बाप का दोस्त हो, उसको गाड़ी में बैठाया करो। सबसे पहले कहा करो बाबा जी बरकत की दुआ कर दो। घर में मां है अपनी वालदा को गाड़ी में बैठाया करो, वालदा नहीं है वालदा की बहन अपनी खाला को गाड़ी में बैठाया करो, खाला नहीं है तो अपनी वालदा की किसी दोस्त को बुलाकर गाड़ी में बैठाकर उनसे दुआएं लिया करो। घर बनाया वालदा से इफ्तिताह करवाओ, वालद से करवाओ, वालद के भाई से करवाओ, अपने चाचे से करवाओ, ताए से करवाओ। मेरे बुजुर्ग हजरत बाबा जी मोहम्मद साबर हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक मेरे अब्बा जी को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम का मेरे ऊपर सर के ऊपर उनका साया ता देर रखे। वो जट आदमी है, अल्लाह के वली हैं। वो एक जुमला बोला करते हैं, पता क्या कहते हैं? जिन्ने वड्डे ताए उन्हें सुख ना पाए। याद कर ले अपने, याद कर ले अपने बुजुर्गों को सताया ना कर। अगर बुजुर्ग आपसे तंग है ना, फिर समझ लो बरकत नहीं आएगी। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल बरकतु मा अकाबिरिकुम,